नमस्कार, हमारी राय में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं राजीव। तो दोस्तों, अपनी बात की शुरुआत करूं, लेकिन उससे पहले एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूं। जरा इस वीडियो को गौर से देखिए और सुनिए। क्यों ले रहे हैं? मोदी साहब सिरे नहीं ले रहे हैं, सिरे ले रहे हैं देश के वैज्ञानिक। अनिशल जी, प्लीज सिट ये डाउन। आतंकवादी है, उग्रवादी टेक है, योर सीट। ये मुल्ला आतंकवादी है। बिदुरी इसलिए जी, सर, अभी मैं बताना चाहता बिदुरी जी, you हूँ, understood अधीर that? रंजन जी, अधीर रंजन जी अभी Please sit शोर down. मचा रहे थे, Danishali. लिस्ट पढ़ रहे थे। Danishali. उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब Please लिस्ट sit पढ़ down. रहे थे 1975 से Danishali, लेकर अभी please sit तक, down. इसकी बात If नोट anything करते wrong- रहना जी, बाहर देखो इस मुल्ले If को। anything wrong, if anything wrong, अभी रोड पढ़ रहे थे सर, इसरो ने Please, you take your वर्ष seat. 2075 You take your seat. If अब any- तक 52 You listen to chair, you take it. चौंकिए मत दोस्तों, हैरान मत होइए। जो कुछ आपने सुना वो ठीक सुना है। ओए भड़वे, ओए उग्रवादी, ए उग्रवादी बीच में मत बोलना। भड़वे, ये आतंकवादी उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। इसकी बात नोट करते रहना, अभी बाहर देखूंगा इस मुल्ले को। दरअसल ये शब्द केंद्र में बैठी बीजेपी के वरिष्ठ सांसद रमेश बिधूड़ी के हैं। श्रीमान दक्षिण दिल्ली की जनता प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि दक्षिण दिल्ली से सांसद हैं। और भड़वा, कटवा, आतंकवादी, उग्रवादी, ये तमाम शब्द उन्होंने संसद के अंदर, संसद भवन के अंदर ही नहीं, सदन के अंदर बोले हैं। और ये शब्द असंसदीय हैं, लेकिन फिर भी मोदी के सांसद ऐसे शब्दों का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। दरअसल ये वाकया कल तब हुआ जब विपक्ष के कुछ सांसदों ने चंद्रयान 3 का श्रेय पीएम मोदी को देने पर सवाल उठाया था। इस पर रमेश बिधूड़ी कह रहे थे कि देश में जो एम्स और दूसरे संस्थान बने हैं वो देश के लोगों ने बनाए हैं, तो फिर सब एक परिवार के नाम पर क्यों है? ऐसे ही चंद्रयान की सफलता का श्रेय मोदी जी को दिया जा रहा है, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? दानिश अली बीच में उन्हें टोक रहे थे, तो रमेश बिधूड़ी ने ऐसे आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। यह संसद का वही नया भवन है दोस्तों, जहां 4 दिनों तक विशेष सत्र कल तक चला है। और यह वही भवन है जहां अभी 3 दिन पहले गणेश चतुर्थी के दिन प्रवेश किया गया था। इस मौके पर मोदी ने बहुत सी बड़ी बड़ी बातें कही थी। शुभ अवसर, पवित्र स्थान, मंदिर, नई सिद्धि, नया संकल्प और न जाने कितने ऐसे ही भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल मोदी जी ने किया था, केवल यह बताने के लिए कि अब इस भवन में जो कामकाज होगा, यहां जो फैसले लिए जाएंगे, उनसे देश को नई राह पर आगे बढ़ाया जाएगा। और अब आप खुद देख लीजिए, खुद सुन लीजिए कि मोदी और उनकी सरकार और उनके सांसद देश को किस राह पर ले जा रहे हैं। संसद के सत्र जब पुराने भवन में लगते थे, जिसे मोदी ने संविधान सदन का नाम देने की बात कही है, उस पुरानी संसद में बहुत से शब्दों को असंसदीय बताकर उनके इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई थी। अभी पिछले साल ही मानसून सत्र में तानाशाह, जुमलाजीवी, जयचंद, अंट शंट, करप्ट, नौटंकी, ढिंढोरा पीटना, निकम्मा, शकुनी, विनाश पुरुष, खालिस्तानी, बाल बुद्धि, बहरी सरकार, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उचक्के, अहंकार, कांव कांव करना, काला दिन, गुंडागर्दी, गुलछर्रा, गुंडों की सरकार, दोहरा चरित्र, चोर चोर मौसेरे भाई, चौकड़ी, तड़ीपार, तलवे चाटना, दादागिरी, दंगा और खून से खेती जैसे शब्दों, वाक्यों की सूची जारी की गई थी इसी संसद से कि अब इनका सदन में इस्तेमाल असंसदीय माना जाएगा। तब विपक्ष ने इस फैसले पर आपत्ति जतलाई थी कि इसमें से कई सारे शब्द ऐसे हैं जिसका इस्तेमाल सदन के अंदर, यानी संसद के अंदर, सदन में सरकार के लिए विपक्ष करता है। लेकिन मोदी सरकार में विपक्ष की बात कब सुनी गई, जो तब सुनी जाती। मोदी को तो मन की बात ही करनी आती है, और मोदी के मन में कैसी कैसी बातें आती हैं, इसका उदाहरण वो खुद सदन के अंदर दे चुके हैं, कई बार पेश कर चुके हैं। 8 फरवरी 2017 को याद कीजिए, राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान बोलते हुए नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के लिए बेहद बेहुदा टिप्पणी की थी। मोदी ने कहा था कि उनके, यानी मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इतने भ्रष्टाचार हुए, लेकिन उन पर एक दाग तक नहीं लगा। मोदी ने आगे कहा कि बाथरूम में रेनकोट पहनकर नहाने की कला तो कोई डॉक्टर साहब से सीखे, यानी मनमोहन सिंह से सीखे। तो संसद के भीतर अपने ही पूर्व प्रधानमंत्री पर इतनी ओछी टिप्पणी की जा सकती है, यह बात भी मोदी ने मुमकिन कर दिखाई थी। मोदी के इस बयान के बाद कांग्रेस राज्यसभा से वॉकआउट कर गई थी, लेकिन मोदी ने कभी इस पर माफी नहीं मांगी। इसके ठीक 1 साल बाद 2018 में नरेंद्र मोदी राज्यसभा में भाषण दे रहे थे। इसी दौरान कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी जोर जोर से हंसने लगी और सभापति ने उन्हें टोका तो मोदी ने कहा था
कि सभापति जी, रेणुका जी को आप कुछ मत कहिए, रामायण सीरियल के बाद ऐसी हंसी सुनने को आज सौभाग्य मिला है। तो महिलाओं का अपमान करने में कितना नीचे गिरा जा सकता है, यह बात भी मोदी ने मुमकिन कर दिखाई थी उस वक्त। और अभी फरवरी 2023 में मोदी ने एक बार फिर सदन की मर्यादा गिराई। तब गांधी परिवार पर हमला बोलने के लिए उन्होंने कहा कि मुझे यह समझ नहीं आता कि अगर नेहरू महान थे तो उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम क्यों नहीं रखता। क्या शर्मिंदगी है नेहरू सरनेम रखने में? इतना बड़ा महान व्यक्ति आपको और आपके परिवार को मंजूर नहीं है और आप हमारा हिसाब मांगते हो। तो दोस्तों, इन 3 उदाहरणों से समझ में आ जाता है कि बीजेपी नेताओं के मन में अपने विरोधियों के लिए इतनी नफरत भरी हुई है कि वे उन्हें कोसने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और इसमें न उन्हें लोकतंत्र की गरिमा का ख्याल रहता है और न ही सदन की मर्यादा का। मोदी ने अपने विरोधियों पर हमला करने का जो रास्ता तैयार किया है, उसी पर चलते हुए उनके भी सहयोगी, उनके भी साथी आगे बढ़ रहे हैं। और आज जो कुछ आपके सामने है, यह कल की घटना है, लोकसभा के अंदर की घटना है। और बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बसपा के सांसद दानिश अली के लिए कटुआ, भड़ुआ जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। राहुल गांधी तो अडानी पर जायज सवाल पूछते हैं तो उनकी बातों को संसद की कार्रवाई से हटा दिया जाता है। विपक्ष के सांसद जब सरकार से उनकी गलतियों का हिसाब मांगते हैं, जनता से जुड़े मुद्दे उठाते हैं, तो उन्हें निलंबित करके बाहर कर दिया जाता है। लेकिन इस वीडियो में आप देखिए कि किस तरह बीजेपी सांसद संसद के भीतर, भवन के अंदर न बैठकर बल्कि सदन के अंदर बैठकर भी नफरत भरी जुबान बोल रहे हैं और उनके पीछे बैठे एक दूसरे बीजेपी के सांसद हंस रहे हैं, मानो इस मामले में सबकी सोच एक जैसी है। कुछ विजुअल्स आप देख रहे हैं इस वक्त। दूसरी तरफ टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने रमेश बिधूड़ी की बातों को ट्वीट करते हुए सवाल किया है कि कल रात लोकसभा में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली को ऑन रिकॉर्ड भड़वा, कटुआ, मुल्ला, आतंकवादी, मुल्ला, उग्रवादी कहा। मर्यादा में रखने वाले ओम बिरला, विश्व गुरु नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गोदी मीडिया कोई एक्शन लेगा। दूसरी तरफ शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट किया है, बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने अपने साथी सांसद बीएसपी के दानिश अली के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, कोई शर्म बाकी नहीं है। क्या लोकसभा स्पीकर इसे संज्ञान में लेकर कोई कार्रवाई करेंगे? वहीं कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने लिखा, शब्द रमेश बिधूड़ी के थे, भावना नरेंद्र मोदी जी की, परवरिश शाखा की है, दुर्भाग्य से स्थान नई संसद है। लोकतंत्र मुबारक हो मित्रों। एक दूसरी पोस्ट में श्रीनिवास बीवी ने लिखा है, साफ है लोकसभा में बिधूड़ी ने जो जहर उगला वो उनका नहीं, भाजपा का आधिकारिक स्टैंड है। ये खिलखिलाते चेहरे देश के पूर्व स्वास्थ्य एवं कानून मंत्री के हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं। उम्मीद है मोदी जी इन्हें दिल से माफ नहीं करेंगे। वहीं शिवम कुमार नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा है, दिल्ली से भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने कल लोकसभा में सांसद दानिश अली को भड़वा यानी दलाल, कटवे यानी खतना किया हुआ, मुल्ला आतंकवादी और मुल्ला उग्रवादी कहा। भारत के संसद में कैसे कैसे सड़क छाप भाषा बोलने लोग पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ओम बिरला, इस सांसद पर कार्यवाही होगी या नहीं? क्या ये सब संसदीय शब्द हैं? ओम बिरला जी, अगर आपने कार्यवाही नहीं की तो आप स्पीकर पद के गरिमा को गिरा देंगे। वहीं खानदाजाए अवध नाम के यूजर ने लिखा है, मुस्लिम सांसद दानिश अली को लोकसभा में खुलेआम अपशब्द कहे गए, इस्लामोफोबिक संज्ञाएं जैसे कठुआ, भड़ुआ, आतंकवादी, मुल्ला कहा गया। सोचिए, जिस जगह को इंडिया की सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, वहां एक मुस्लिम सांसद को किस तरह की पीड़ा सहनी पड़ रही होगी। दूसरी तरफ दीपक कुशवाहा ने कहा है, कल मैं एक आपके सांसद को सुन रहा था राज्यसभा में, उन्होंने बीजेपी के लिए धोखा शब्द का इस्तेमाल किया तो स्पीकर साहब भड़क गए, तुरंत एक्शन लिया और बोले ये अनपार्लियामेंट्री शब्द है, रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा। इतने दोहरे चरित्र, एक ही दिन बीजेपी सांसद कुछ भी बोले सब चंगा सी। तो दोस्तों, सोशल मीडिया पर रमेश बिधूड़ी का खूब विरोध ही हो रहा है। साथ ही लोग यह चिंता भी जतला रहे हैं कि जब संसद के एक सदस्य को केवल इसलिए इतने अपशब्द सुनने पड़े क्योंकि वो मुस्लिम है, तो सोचिए आम मुस्लिमों के लिए इस देश में बीजेपी ने कितनी नफरत का माहौल बनाकर रख दिया है। मोदी ने तो वैसे ही कपड़ों से पहचान करने का मंत्र अपने चेलों को दे दिया। चुनाव नजदीक आते ही बजरंगबली और जय श्री राम के साथ मोदी कब्रिस्तान शमशान भी करने लगते हैं। और इस सब के बीच
बीजेपी अपनी जीत का रास्ता बनाना चाहती है, लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं है कि देश इस नफरत के कारण कितना बर्बाद हो चुका है। राहुल गांधी इसी नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हुए हैं। वो हमेशा बोलते हैं कि नफरत के खिलाफ मोहब्बत की दुकान खोलो। हालांकि इस मुहिम में खुद राहुल को बीजेपी निशाने पर ले रही है। राहुल गांधी को तो मोदी सरनेम के कारण मानहानि का मुकदमा झेलना पड़ा और उस मुकदमे के बाद सजा की कार्रवाई हुई, संसद से निकाला गया उन्हें। बीजेपी की यह चालबाजी बहुत लंबे वक्त तक कारगर नहीं रही और राहुल गांधी संसद में लौट आए। लेकिन बात बात पर मान अपमान का रोना रोने वाली बीजेपी को क्या रमेश बिधूड़ी के बयानों में किसी का अपमान दिखा या नहीं, यह बड़ा सवाल है दोस्तों। बिधूड़ी के बयान पर अब तक राजनाथ सिंह का ही बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर रमेश बिधूड़ी ने कुछ आपत्तिजनक कहा है तो उसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए और मैं खेद प्रकट करता हूं। तो दोस्तों, राजनाथ सिंह ने तो खेद जतला दिया है, लेकिन क्या इस खेद से मुस्लिमों के खिलाफ बीजेपी की तरफ से फैलाई जा रही नफरत पर रोक लग पाएगी? एक बड़ा सवाल है, आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।